Morning children, take out your English reader book. Okay, today we are going to do lesson number 9, which is stone soup. Okay, स्टोन का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है। और सूप, सूप जो वेजिटेबल वगैरह होता है उनको हम जब पानी के साथ उसे बहुत गर्म कर दें, कुक कर दें और उसमें नमक वगैरह काली मिर्च ये सब डाल दें तो उसका वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो वही वेजिटेबल जो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है उसी को हम लोग फिर सूप कहते हैं। जैसे टोमेटो सूप हो गया, ठीक है, चुकंदर का बनता है और भी कई सब्जियों का बनता है, ठीक है, आपका पालक का बनता है। तो वो क्या, वो सूप कहलाता है, ठीक है। पानी के साथ जब उसको हम कुक कर देते हैं। Before you start, the food that we eat can taste sweet, sour, salty, bitter or spicy. Write the correct taste for the following. तो बेटा जो भी हम कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, कोई भी डिश हम लोग खाते हैं तो वो मीठा हो सकता है, कड़वा हो सकता है, स्पाइसी हो सकता है, नमकीन हो सकता है ना। तो ये कुछ आइटम्स, फूड आइटम्स बने हुए हैं, इनका आपको टेस्ट यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट है आपका चॉकलेट। तो चॉकलेट का स्वाद कैसा होता है? वो स्वीट होता है, मीठा होता है ना। तो यहाँ फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे? स्वीट, चॉकलेट के आगे, ठीक है। फिर सेकंड है ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज खट्टा होता है, ठीक है। तो ऑरेंज को आप क्या लिख देंगे? सोर, SOUR, सोर, ठीक है। सेकंड वाले में सोर लिख दीजिएगा। फिर थर्ड है आपका बिस्कुट। बिस्कुट भी आपका क्या होगा? स्वीट होगा, ठीक है, मीठा होता है। तो बिस्कुट में भी आप यहाँ स्वीट लिख दीजिएगा। ओके। देन फोर्थ इज बिटर गार्ड। बिटर गार्ड मतलब आपका करेला। तो उसका स्वाद कैसा होता है? उसका स्वाद कड़वा होता है ना, बिटर होता है। तो उसके आप क्या लिख देंगे? बिटर गार्ड के आगे बिटर, ठीक है, यहाँ बिटर लिख दीजिएगा। फिर चिप्स। चिप्स जो आप लोग खाते हैं, अंकल चिप्स वगैरह, ठीक है, वो सब कैसे होती है? वो सब बहुत साल्टी होती है ना। तो उनके आगे आप क्या लिख देंगे? साल्टी। ओके। तो चिप्स के आगे आप लिख दीजिएगा साल्टी। ओके। देन चिली। चिली कैसा होता है? जो मिर्ची होती है, लाल मिर्ची, वो भी बहुत कड़वी होती है ना। तो उसको, उसके आगे हम क्या लिख देंगे? बिटर। ओके। चिली के आगे भी आप बिटर लिख दीजिए। अब पीपर। पीपर आपका वही काली मिर्च ना। तो वो कैसा होता है? वो स्पाइसी होता है ना। तो उसके आगे आप लिख दीजिएगा स्पाइसी। ओके। पीपर के आगे स्पाइसी लिख दीजिएगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा। वन नाइट अ ट्रेवलर केम टू अ विलेज। ही हैड बीन ट्रेवलिंग ऑल डे। एक रात में क्या हुआ? एक जो ट्रेवलर था, एक जो यात्री था, वो एक विलेज में आया, एक गांव में आया। और वो ही वॉज ट्रेवलिंग ऑल डे, और वो दिन भर ट्रेवल करके तब वहां पहुंचा था। यानी कि जब वो दिन भर ट्रेवल करके वहां पहुंचा था, यानी कि वो बहुत थक चुका होगा ना। फिर ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत थक चुका था। ही वॉज टायर्ड, ठीक है, टायर्ड में थक गया था। और हंग्री था। हंग्री मीन्स वो भूखा था बहुत, ठीक है। ही वॉन्टेड सम फूड एंड अ बेड फॉर द नाइट। उसे क्या चाहिए था? वो, उसे कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए था और सोने के लिए एक बेड चाहिए था, रात रात बिताने के लिए। यानी कि उसे एक शेल्टर चाहिए था ना। उसे खाना, कुछ खाना चाहिए था और एक शेल्टर चाहिए था, रहने के लिए जगह चाहिए थी, एक बेड चाहिए था सोने के लिए। गो अवे, सेड द विलेजर्स, वी डोंट हैव एनी फूड फॉर यू, वी हैव बीन हंग्री फॉर मैनी डेज। लेकिन जो वहाँ के विलेजर्स थे, जो वहाँ के गांव वाले थे, उन्होंने क्या बोला उस ट्रेवलर को? गो अवे, कि तुम यहाँ से चले जाओ। वी डोंट हैव एनी फूड फॉर यू, मतलब हम लोगों के पास तुम्हारे लिए कोई भी खाना नहीं है। वी हैव बीन हंग्री फॉर मैनी डेज, हम लोग खुद ही मतलब बहुत दिनों से भूखे हैं। वी ओके। आई ओनली हैव एन ओनियन लेफ्ट इन माई फील्ड, सेड अ फार्मर। तभी से उसी ग्रुप में से, विलेजर्स के जो गांव वालों का जो ग्रुप था, उनमें से एक फार्मर बोला, एक किसान क्या बोला कि मेरे पास केवल एक प्याज ही बचा है इन माई फील्ड। आई कांट इवन फीड माई फैमिली, मैं अपने परिवार को ही खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। हाउ कैन आई गिव यू एनी फूड, तो फिर मैं जब अपने परिवार को ही नहीं खिला पा रहा हूँ तो फिर मैं तुमको कैसे कुछ खिलाऊंगा? उस ट्रेवलर से गांव किसान ने बोला। आई ओनली हैव सम साल्ट, सेड अ वुमन, आई कांट फीड एनीवन विथ डैट। तब तक उसमें से एक वुमन, एक औरत थी गांव, उन्हीं गांव वालों के बीच में, उसने क्या बोला? आई हैव
आई ओनली हैव सम साल्ट, मेरे पास बस थोड़ा सा नमक है, ठीक है। आई कांट फीड एनीवन विद डेट, और मैं उस नमक तो किसी को खिला नहीं पाऊंगी, मैं उससे किसी को खाना तो खिला ही नहीं सकती हूँ। डोंट वरी सेड द ट्रेवलर, आई विल मेक सम सूप फॉर एवरीबडी। तो ट्रेवलर ने क्या बोला कि तुम लोग घबराओ नहीं, यू डोंट वरी, आई विल मेक सम सूप फॉर एवरीबडी, मैं सबके लिए, सभी लोगों के लिए एक सूप तैयार करूंगा, ठीक है। व्हाट सूप विल यू मेक आर द विलेजर्स, तो गांव वालों ने कहा तुम कौन सा सूप बनाओगे। स्टोन सूप रिप्लाइड द ट्रेवलर, मे आई हैव सम वाटर, तो उस ट्रेवलर ने क्या कहा, मैं स्टोन का सूप बनाऊंगा, मैं पत्थर लेकर के उसका सूप बनाऊंगा, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, मे आई हैव सम वाटर, अब जो सूप है वो किससे बनता है, पानी से बनता है, ठीक है। पानी में आप सब्जी डालते हैं, जो भी चीज़ बनाना होता है, और उसको गर्म करते हैं। तो इस ट्रेवलर ने क्या कहा, क्या मुझे कुछ पानी मिलेगा, मे आई हैव सम वाटर, द विलेजर्स गेव हिम सम वाटर, ही फिल्ड वाटर इन अ लार्ज पॉट, देन ही पुट द पॉट ऑन फायर, तो उस ट्रेवलर ने क्या किया, वो पानी उसने लिया और उसको फायर पे, उस लार्ज पॉट को पानी भर के, उस पॉट को, लार्ज पॉट को फायर पे, आग पे रख दिया। व्हेन द वाटर वाज हॉट ही पुट अ क्लीन स्टोन इनटू इट, अब जब पानी गर्म हो गया तब उसने क्या किया, उसने उसमें एक साफ पत्थर उसके अंदर डाल दिया, एक एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन पत्थर उसमें डाल दिया। द ट्रेवलर सेड दिस स्टोन सूप इज गुड, उसने, एक ट्रेवलर ने क्या कहा कि ये जो स्टोन सूप है, जो पत्थर से बना जो ये सूप है, ये बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स स्टोन सूप, और फिर उसने रिपीट किया, ऑफ कोर्स स्टोन सूप विथ सम कैबेज इन इट विल बी बेटर, लेकिन अगर कुछ कैबेज मिल जाए, अगर पत्ता गोभी कुछ मिल जाए इसमें डालने के लिए, तो ये जो स्टोन सूप है ये और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये जो पत्थर का जो मैंने सूप बना रहा हूँ, जो बन रहा है, इसमें अगर थोड़ा सा पत्ता गोभी पड़ जाए, कैबेज पड़ जाए, तो ये और भी अच्छा बन जाएगा। आई ओनली हैव अ स्मॉल कैबेज ग्रोइंग इन माई गार्डन, सेड वन ऑफ द विलेजर्स, तब एक विलेजर ने कहा कि मेरे खेत में बस एक पत्ता गोभी उग रही है, एक छोटी सी, और वो जो द कैबेज इज टू स्मॉल टू फीड माई फैमिली, और जो कैबेज, जो पत्ता गोभी है, वो बहुत छोटी है, अब मेरी फैमिली को फीड करवाने के लिए, करने के लिए। सो सो शी वेंट होम, बॉट इट एंड पुट इट इनटू द पॉट, फिर उसने क्या किया, तो फिर उसने क्या किया, वो अपने घर गई और वो पत्ता गोभी उसको ले आई, और उसको उसने उसी पॉट में, जिसमें स्टोन और पानी रखा हुआ था, उसी बड़े वाले पॉट में उसने उसको डाल दिया। वंडरफुल सेड द ट्रेवलर, ट्रेवलर ने क्या बोला, बहुत अच्छा, वंडरफुल, बहुत अच्छा, ठीक है। वंडरफुल सेड द ट्रेवलर, आई वंस हैड स्टोन सूप विथ अ कैबेज एंड अ पोटैटो, इट वाज फिट फॉर अ किंग, अब उसने क्या कहा कि मैंने एक बार ये स्टोन सूप बनाया था, किसके, क्या क्या डाल करके, कैबेज और पोटैटो और आलू डाल के, पत्ता गोभी और आलू डाल के स्टोन सूप बनाया था, और वो एकदम मतलब किंग के लिए भी अच्छा था, मतलब वो उसे किंग भी खा सकते थे, इतना बढ़िया मतलब वो बना था, ठीक है। इट वॉज फिट फॉर किंग, अ पुअर फार्मर डग अप अ फ्यू पोटैटोज फ्रॉम हिज फील्ड एंड एडेड देम टू द पॉट, और जब उसने पोटैटो की बात की ट्रेवलर ने, तो एक, अब जो जितने भी विलेजर्स थे वो तो बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए थे कि भाई देखें ये स्टोन सूप कैसे बनेगा, तो उसमें से एक विलेजर के खेत में आलू थे, तो उसने क्या किया, उसने, आलू जो होता है वो जमीन के नीचे होता है, तो उसने क्या किया, जमीन खोद करके कुछ आलू निकाले और उसको उसी पॉट में ऐड कर दिया, जिसमें स्टोन था और पत्ता गोभी पड़ी हुई थी। Mum, said the traveler, a little milk a little milk would make this soup perfect. अब उसने क्या कहा ट्रेवलर ने, कि अगर इसी में अगर थोड़ा सा मिल्क और डाल दें, तो ये जो सूप है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, मतलब एकदम सही बन हो जाएगा ये। Then an old woman milked her goat and added a little milk to the pot.
फिर क्या हुआ, तो एक उन्हीं विलेजर्स के बीच में एक ओल्ड वुमन थी। उसने क्या किया, उसने अपने गोट का, अपनी बकरी का दूध निकाला और उसी में से जो उसका थोड़ा सा मिल्क उसने उसी पॉट में ऐड कर दिया। द वुमन हु हैड सम साल्ट पुट इट इन द सूप। अब जो जिस वुमन के पास थोड़ा सा, जिसने कहा था मेरे पास थोड़ा सा नमक है, वो मैं किसको खिला सकती हूँ, उसने क्या किया, उसने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। द फार्मर हैड पुट द ओनियन इन द सूप। अब जो जिस फार्मर के पास ओनियन था, प्याज था, उसने क्या किया, उसने अपना प्याज भी उसमें ऐड कर दिया। एवरीबडी हैड पुट समथिंग इन द पॉट एंड देन एवरीबडी हैड सम सूप। तो अब सभी लोगों ने कुछ ना कुछ उस पॉट में ऐड कर दिया था, कुछ ना कुछ सामान डाल दिया था, और उसके बाद वो जो सूप था वो सबको मिला। द सूप वॉज सो डिलीशियस। जो सूप जो बना था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही डिलीशियस था, यानी कि उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया था। द विलेजर्स वर नॉट हंग्री नाउ बिकॉज दे हैड लर्न टू शेयर। अब जो विलेजर्स थे वो हंग्री नहीं थे, वो भूखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने क्या सीख लिया था, शेयर करना है। कि जैसे किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, अब जब उन लोगों ने आपस में वो शेयर कर लिया तो अब वो सब लोगों को मिल गया। ऐसे किसी के पास नमक था तो वो नमक अकेले नहीं खा सकता था, किसी के पास प्याज था वो अकेले प्याज नहीं खा सकता था, लेकिन जब उन लोगों ने क्या किया, वो सब कुछ सब लोगों ने शेयर करके आपस में उसे जब मिला लिया, एक दूसरे से शेयर करके, तब वो एक सूप तैयार हो गया। अब जो सूप तैयार हो गया तो वो सबको ही खा सकता था। तो क्या हुआ, द विलेजर्स वर नॉट हंग्री नाउ बिकॉज दे हैड लर्न टू शेयर। लेकिन अब जो क्या था, विलेजर्स जो थे, गांव वाले थे, वो भूखे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शेयर करना, एक दूसरे के साथ बांटना वो सीख लिया था। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो देखो बेटा, इस जो सूप था उसमें स्टोन की कुछ भी जरूरत नहीं थी। वो जो ट्रेवलर था वो उन लोगों को समझाना चाहता था कि अगर हम लोग आपस में शेयर करेंगे तो फिर हाँ, तो हम सब लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। वो ट्रेवलर वो इन लोगों को बताना चाहता था। स्टोन से तो उसने बस एक चालाकी की थी कि ताकि उन लोगों को इंटरेस्ट आए और वो लोग उस सूप बनाने के लिए हेल्प करें। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सरसाइज। व्हाट डिड द ट्रेवलर वांट फ्रॉम द विलेजर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ट्रेवलर वांट फ्रॉम द विलेजर्स। जब वो ट्रेवलर था वो उन गांव वालों से क्या चाहता था। तो जो ट्रेवलर था, द ट्रेवलर वांटेड सम फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द विलेजर्स। जो ट्रेवलर था वो उन लोगों से कुछ खाना, जब वो ट्रेवलर शुरू में आया तो उसे क्या चाहिए था, उसको कुछ खाना चाहिए था गांव वालों से, और रहने के लिए कुछ शेल्टर चाहिए था, एक जगह चाहिए थी रहने के लिए ना। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड फिर क्वेश्चन है आपका, वाई वर विलेजर्स हैंग्री फॉर मैनी डेज। वो जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो बहुत दिनों से हंग्री क्यों थे। तो उसका रीजन क्या था, द विलेजर्स वर हंग्री फॉर मैनी डेज बिकॉज दे डिडंट नो द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग। वो हंग्री क्यों थे बहुत दिनों से, क्योंकि उन लोगों को शेयर करने के फायदे मालूम नहीं थे। अब सबके पास कुछ ना कुछ था, लेकिन वो शेयर कर नहीं रहे थे, तो सबके सब भूखे थे। जब उन लोगों ने शेयर किया, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, आपस में सबने मिल बांट के किया, तो वो लोग भूखे फिर नहीं रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, द विलेजर्स वर हंग्री फॉर मैनी डेज बिकॉज दे डिडंट नो द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द विलेजर्स वर फ्रेंडली और अनफ्रेंडली। आपको क्या लगता है, जो विलेजर्स थे वो फ्रेंडली थे, मतलब मिलनसार थे, दोस्ती करने वाले थे, कि दोस्ती करने वाले लोग नहीं थे। तो हमें क्या लगता है, द विलेजर्स वर अनफ्रेंडली। वो लोग दोस्ती नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि ट्रेवलर आया, वो तुरंत ही उसको भगाने लगे, उससे ना बात करना कि नहीं हम लोग खाना भी नहीं दे सकते, नहीं हम लोग तो जगह भी नहीं दे सकते। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि वो लोग फ्रेंडली नहीं थे। द विलेजर्स वर अनफ्रेंडली एज दे डिड नॉट वेलकम द ट्रेवलर, क्योंकि उन्होंने उसका वेलकम नहीं किया था, उसका आवभगत नहीं की थी ट्रेवलर की, इसलिए वो लोग जो गांव वाले थे वो फ्रेंडली नहीं थे। ठीक है,
अब हम आते हैं आपकी बी एक्सरसाइज पे। बी एक्सरसाइज है चूज द राइट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं हर सेंटेंस के बाद, उसमें से जौन सा भी राइट वर्ड है वो आपको इस ब्लैंक में फिल करना है। वन नाइट अ डैश केम टू द विलेज। तो वन नाइट कौन आया, एक मर्चेंट आया कि ट्रेवलर आया। मर्चेंट मतलब बेटा व्यापारी। ठीक है, तो इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि ट्रेवलर आया, एक यात्री आया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, वन नाइट अ ट्रेवलर केम टू द विलेज। फिर सेकंड हो जाएगा आपका द विलेजर्स लर्न टू फाइट और शेयर। तो विलेजर थे, उन्होंने क्या सीखा, शेयर करना कि लड़ाई करना सीखा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ये बी ऑप्शन हो जाएगा ना, द विलेजर्स लर्न टू शेयर। यहाँ पे आप लिख देंगे शेयर। फिर थर्ड वन है द ट्रेवलर वांटेड सम फूड एंड शेल्टर या मनी। जो ट्रेवलर जो आया था उसको फूड एंड शेल्टर चाहिए था गांव वालों से, रहने के लिए और खाने के लिए कुछ चीज चाहिए था, या उसको पैसे चाहिए थे। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, द ट्रेवलर वांटेड सम फूड एंड शेल्टर। ये वाला ऑप्शन आप यहाँ कर देंगे। ठीक है, फिर आपकी सी एक्सरसाइज है टिक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ट्रू है, सही है, या फॉल्स, गलत है। ठीक है, तो जहां अगर सही होंगे तो ट्रू पे टिक करना है, और अगर गलत होगा स्टेटमेंट तो आप फॉल्स पे टिक कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट है द ट्रेवलर वॉज वेरी रूड। जो ट्रेवलर था वो बहुत ही रूड था, मतलब उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। तो ये बात गलत है, जो ट्रेवलर था वो रूड नहीं था, बल्कि जो विलेजर थे वो थोड़े रूड थे। ठीक है, तो द ट्रेवलर वाज वेरी रूड, ये बात सही नहीं है, तो इसमें यहाँ पे आप फॉल्स पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड है एन ओल्ड वुमन मिल्क हर गोट। एक ओल्ड वुमन ने मतलब गोट को मिल्क किया, तो ये बात सही है। एक ओल्ड वुमन ने गोट से का दूध लेकर के आ गई थी ना, दूध दूध निकाल लिया था गोट से, बकरी का दूध, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रू पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड है द विलेजर्स फाइनली लर्न टू शेयर। तो जो गांव वाले थे उन्होंने आखिर में लर्न सीख गए सामान को शेयर करना, तो ये बात सही है। जब उन लोगों ने शेयर किया सामान तो एक सूप तैयार हो गया और फिर वो सब लोगों ने खाया। तो इसका मतलब उन लोगों ने, गांव वालों ने शेयर करना, बांटना आपस में सीख लिया था। ठीक है, तो इस थर्ड वाले में आप ट्रू पे टिक कर देंगे। अब हमारी डी एक्सरसाइज है रीड दीज वर्ड्स अलाउड। इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो आपको जोर जोर से बोल के पढ़ने हैं। ग्रैप, ग्रिल, ग्रेस, ग्रेट, ग्रीन, ग्राफ। ये सारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जी आर से। ठीक है, और फिर नीचे देखिए ये सब वर्ड्स नीचे वाले किससे हैं, एफ आर। फ्रॉक, फ्रेंड, फ्रेश, फ्राई, फ्रूट, फ्रॉस्ट। ठीक है, ये सब वर्ड्स आप जोर जोर से बोल के पढ़ना रहेगा आपको। अब हम आते हैं ग्रामर फन। ग्रामर की एक एक्सरसाइज है, ठीक है, उससे हम लोग करेंगे। इसमें टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट टेंस के बारे में बताया जाएगा, यानी कि भूतकाल, जो समय बीत गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है, जो चल रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, जो आने वाला टाइम है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस जो बीत चुका है। सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर एक्शन विच हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। तो सिंपल पास्ट उन एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं जो कि जो एक्शन जो कुछ समय, जो मतलब जो घटनाएं या एक्शन जो हो चुके हों, जो कि हो चुके हों। ठीक है, सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर एक्शन विच हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट। जो एक्शन कुछ समय मतलब कुछ पहले हो चुके हों, उन्हीं उन्हीं के लिए हम लोग सिंपल पास्ट यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वन, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एन आवर अगो। फिर सेकंड है द काउ जम्प्ड ओवर द टेबल, आई एट लंच एट 2 PM। ठीक है, तो इसमें क्या है, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट गई, तो कुछ समय पहले, एट एन आवर हो, 1 घंटे पहले ट्रेन छूट गई, तो इसमें जो लेफ्ट है वो आपका पास्ट टेंस में है। ठीक है, फिर द काउ जम्प्ड ओवर द टेबल। अगर जैसे काउ अभी जंप कर रही होगी तो जंपिंग। ठीक है, और जंप्ड यानी कि वो जंप कर चुकी है, तो हमारे जंप्ड किस में है, वो सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है,
फिर थर्ड है आई एट लंच एट 2 PM। मैंने 2 बजे 2 PM पे लंच कर लिया है। आई एट लंच एट 2 PM। और अगर वो हम प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम क्या लिखते हैं, एट नहीं लिखते, तो हम लिखते ईट। ठीक है, तो यानी कि एट लिखे हैं, ये हमारा सिंपल पास्ट में, यानी कि ये एक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हम ई एक्सरसाइज पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू पास्ट टेंस। तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स हैं, उनको आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है। ये जैसे आई राइट, मैं लिख रहा हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हो गया। और अगर हम लिख चुके होंगे, यानी कि हमारे जो एक्शन है, अगर हम लिख चुके होंगे, वो हो चुका होगा, घटित हो चुका होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई रोट। तो रोट क्या हो जाएगा आपका पास्ट टेंस में, राइट क्या है आपका प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अगर हम लिख देंगे WROTE रोट, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें सेकंड है आपका ईट। तो ईट, ईट आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसी को अगर हम एट कर लिख देंगे, एट, ये ईट आपका है क्या, ये सब आपके जो भी वर्ड्स हैं, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके वर्ब हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये एक्शन वर्ड्स किस में है, ये आपके प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, इनको आपको किस में, इन वर्ब को आपको पास्ट टेंस में कर देना है। ठीक है, कन्वर्ट। तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट आपका प्रेजेंट टेंस में है, वर्ब, उसको हम क्या लिख देंगे, ATE एट। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल था, आई एट लंच एट 2 PM, मतलब मैं लंच 2 बजे ले चुका हूं अपना। फिर इसमें थर्ड वर्ड है आपका ओपन। तो ओपन, ओपन खोलना, ये आपका क्या है, ओपन क्या है आपका वर्ब है, तो इसे पास्ट टेंस में हम क्या कर देंगे, ओपेंड। ठीक है, ओपेंड आपका किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। ओके, देन फोर्थ वर्ड आपका है सी। तो सी आपका वर्ब है, इसको हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉ, SAW। तो फोर्थ आपका हो जाएगा सॉ। ठीक है, सी का हो जाएगा सॉ। फिर फिफ्थ वर्ड है आपका स्लीप। ठीक है, स्लीप फिर से अगेन ये सब आपके क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो स्लीप का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में, स्लेप्ट। ठीक है, मैं सोया था, स्लीप मैं सो रहा हूं, और स्लेप्ट मैं सोया था। तो SLEPT स्लेप्ट। ओके, देन योर सिक्स्थ वर्ड इज रन। तो रन आपका किसमें है, ये आपका वर्ब है, और इसको अगर हम लोग पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, रैन, आई रैन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, RAN। ठीक है, फिर आपका सेवेंथ है ड्रिंक। तो ड्रिंक को अगर हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रैंक, DRANK ड्रैंक। ठीक है, देन आपका एट्थ वर्ड है स्विम। ओके, तो इसको अगर हम पास्ट टेंस में, इस वर्ब को अगर हम पास्ट टेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्वैम, SWAM स्वैम। ठीक है, आई स्विम, आई स्वैम। अब आई स्विम मैं स्विम कर रहा हूं, आई स्वैम मैंने तैरा था, आई स्वैम मैंने स्विमिंग की थी पहले। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्वैम, SWAM। अब हम आते हैं आपकी ई एक्सरसाइज पे। इसमें क्या करना है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके उनके आपको अपोजिट लिखने हैं। ठीक है, एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड लिखना, एंटोनिम्स क्या होता है, उसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड लिखना, उनके अपोजिट वर्ड अपोजिट। ठीक है, तो लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है, हॉट, हॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोल्ड। ठीक है, फिर क्लीन, क्लीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्लीन मतलब साफ सुथरा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। ठीक है, फिर गॉड, भगवान, तो भगवान का अपोजिट क्या होता है, राक्षस ना, तो गॉड का क्या हो जाएगा, डेविल, DEVIL डेविल। फिर गिव, गिव देना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टेक लेना। ठीक है, देना लेना। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, स्मॉल, कोल्ड, डर्टी, डेविल एंड टेक। अब यहाँ पे बेटा कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको फोर्थ वर्ड, जैसे मैं यहाँ फर्स्ट उसमें 3 वर्ड्स दिए हैं, तो उसमें फोर्थ वर्ड कौन सा होगा वो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें फर्स्ट वाली जो सीरीज है उसमें है नीम,
गुलमोहर, बैनियन। तो ये सब क्या है, ये सब ट्री के नेम है। तो ये फोर्थ भी आप किसी भी ट्री का नेम लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे पीपल, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे पीपल, पीपल भी एक ट्री का नेम है। तो इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें भी एक ट्री का एक नेम और लिख देंगे। अब ये देखिए सीरीज कैसी है, बाइसिकल, कार, ट्रेन, ये सब क्या है आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सब क्या है, मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो आप इसमें क्या लिख देंगे, बाइक, कार, जीप, स्कूटी, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाइक लिख दिया। फिर थर्ड है रोज, लिली, लोटस, ये सब आपके क्या है, फ्लावर हैं, ठीक है। तो आप एक और फ्लावर का नेम यहाँ पे लिख देंगे। कौन सा हो जाएगा, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, डेहलिया, ठीक है। किसी भी एक और फ्लावर का आप नेम यहाँ पे लिख देंगे। फिर फोर्थ है नोज, हैंड, आई, ये सब क्या है, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम लोगों की बॉडी के पार्ट्स के नेम है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, लेग, ईयर, हेयर, ठीक है, फिंगर्स। तो ये सब आपके बॉडी के पार्ट्स हैं। तो ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आते हैं टॉक टू योर पार्टनर, ठीक है। हम लोगों को कन्वर्सेशन करनी है अपने पार्टनर के साथ, ओके। आपको क्या बोलना है, कैन यू स्केट, आप स्केटिंग कर लेते हो, कैन यू स्केट, आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, ठीक है। तो आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, नो आई कैंट, आपका पार्टनर बोला नो नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर वो आपसे क्या पूछेगा, कैन यू स्केट, क्या तुम स्केट कर सकते हो। फिर अगर आप कर सकते होंगे तो यस आई कैन स्केट। अगर नहीं करते पाते होंगे तो आप भी क्या बोलेंगे, नो आई कांट स्टेक, आई कैन नॉट, आई कांट स्केट, ओके। फिर आपको क्या पूछना है, कैन यू क्लाइंब अ ट्री। फिर आप अपने पार्टनर से पूछेंगे कैन यू क्लाइंब अ ट्री, या कैन यू फ्लाई अ काइट, कैन यू राइड अ बाइसिकल, और कैन यू फोल्ड क्लोथ्स, ठीक है। फिर वो उसके आंसर देगा, अगर कर पाता होगा तो यस में देगा, नहीं कर पाता होगा तो नो में देगा, ठीक है। और फिर इन्हीं वर्ड्स को लेके वो आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कन्वर्सेशन करनी है। अब हम आते हैं लेट अस राइट, ये हम आते हैं आई एक्सरसाइज पे। राइट 3 लाइन्स अबाउट योर किचन, आपको अपने किचन के ऊपर, ठीक है, आपके सबके घर में एक रूम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं किचन, ठीक है। किचन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं, ओके। तो किचन के ऊपर आपको 3 लाइन्स लिखनी है। तो हमें यहाँ पे देखिए लिखा है, आई हेल्प माई मदर इन कीपिंग किचन नीट एंड क्लीन, हमको अपने किचन साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हमने फर्स्ट लाइन लिखा है, आई हेल्प माई मदर इन कीपिंग किचन नीट एंड क्लीन, आई मेक टी एंड कॉफी फॉर माई पेरेंट्स इन द किचन, मैं अपने पेरेंट्स के लिए टी और कॉफी भी बनाता हूँ किचन में, ठीक है। आई एम ऑल्सो लर्निंग टू मेक न्यू डिशेज फ्रॉम माई मदर एज इट इज माई हॉबी, मैं अपनी मदर से नई नई डिशेज बनाना भी सीख रहा हूँ क्योंकि ये मेरी एक हॉबी है, ये मतलब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये 3 लाइन्स हमने लिख दी है ना, आई हेल्प माई मदर इन कीपिंग किचन नीट एंड क्लीन, आई मेक टी एंड कॉफी फॉर माई पेरेंट्स इन द किचन, आई एम ऑल्सो लर्निंग टू मेक न्यू डिशेज फ्रॉम माई मदर एज इट इज माई हॉबी, मैं अपनी मम्मी से नई नई चीज़ें बनाना भी सीख रहा हूँ खाने पीने की क्योंकि ये मेरी हॉबी है, ओके। तो उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज है, राइट 3 लाइन्स अबाउट योर फेवरेट डिश, आपको अपने फेवरेट डिश जो खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में आपको 3 लाइन्स लिखनी है। तो उसमें हमने लिख दिया है, माई फेवरेट डिश इज राजमा चावल, ठीक है। मेरी फेवरेट डिश कौन सी है, अगर आपकी कुछ और होगी तो आप उसका नाम लिख करके उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, माई फेवरेट डिश इज राजमा चावल, इट इज ए स्पाइसी इंडियन डिश, ये बहुत ही स्पाइसी है, बहुत मसालेदार बनती है ना, इट इज ए स्पाइसी इंडियन डिश, भारत की डिश है ये। इन माई होम एवरी संडे लंच वी ईट राजमा चावल, और घर में मेरे हर संडे को लंच के टाइम हम लोग राजमा चावल ही खाते हैं। माई मदर मेक्स इट वेरी डिलीशियस, मेरी मदर इसको बहुत ही अच्छा बनाती है, बहुत ही डिलीशियस बनाती हैं। दिस डिश इज रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल, और जो ये डिश है इसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए ये हम खाते हैं तो ये हमारे इससे हमारे बॉडी के लिए अच्छा ही होता है, हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर ये मैगी पिज्ज़ा वो सब खाते हैं, वो सब हमारा जो जंक फूड होता है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन
ये जो राजमा चावल है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो इडली डोसा अगर आपको पसंद हो तो इडली डोसा लिख दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा माय फेवरेट डिश इज इडली डोसा, इट इज ए साउथ इंडियन डिश, ओके। माय फिर माय मदर प्रिपेयर्स इट इन अ वेरी डिलीशियस मैनर, ठीक है। इस टाइप से करके आप 3-4 लाइन उस पर लिख दीजिएगा, या कुछ और होगा तो उसका बारे में लिख दीजिएगा, कोई और अगर डिश होगी आपकी फेवरेट। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। टिक द थिंग्स दैट द ट्रेवलर इन द स्टोरी पुट इनटू द पॉट। अब आपको इस पिक्चर में, इस पेज में कुछ पिक्चर बनी हुई है, उसमें आपको उन पिक्चर पे टिक कर देना है जो उस ट्रेवलर ने अपने पॉट में डाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है, मिल्क की, तो उसने मिल्क डाला था, ओल्ड वुमन ने मिल्क दिया था ना गोट से, तो इस पे फर्स्ट पिक्चर पे आप टिक कर देंगे। फिर वाटर की पिक्चर है, वाटर भी उसने डाला था पॉट में, सबसे पहले पानी ही दिया था, ठीक है, तो उस पर भी टिक कर देंगे। फिर फिर पिक्चर किसकी है, ऑनियन की, तो ऑनियन भी उसने लिया था, इस पर भी आप टिक कर देंगे। फिर इसमें किसकी पिक्चर है, टोमेटो की, उसने टोमेटो नहीं डाला था ना, तो इस पर टिक नहीं करेंगे। फिर नमक की पिक्चर है, साल्ट की, ठीक है, तो साल्ट पे भी आप टिक कर देंगे, उसने नमक भी डाला था, एक वुमन ने आकर के नमक दिया था ना उसको। फिर शुगर, उसने शुगर नहीं डाला था, तो उस पर भी टिक नहीं करेंगे। फिर कैबेज की पिक्चर है, तो उसने कैबेज डाला था, ओके, तो इस पर भी टिक कर देंगे। देन आपकी पोटैटो की पिक्चर है, तो उसने पोटैटो भी डाला था, एक गांव वाले ने अपने खेत से खोद करके पोटैटो ले आया था ना, तो पोटैटो भी टिक करेंगे। फिर क्या है, शिमला मिर्च कैप्सिकम की, तो उसने कैप्सिकम नहीं डाला था, तो इस पर भी आप टिक नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। इसी में हमने थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हमें लग रहे थे चैप्टर में से, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, सूप, हंग्री, स्टोन, वंडरफुल, परफेक्ट, डिलीशियस, लर्न एंड शेयर, ठीक है। तो ये आप लोग मीनिंग आप लोगों को मालूम ही हो गया इसका, तो ये वर्ड्स आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये पूरा आपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। कुछ डिफिकल्टी होगी तो बेटा हमसे जरूर कॉल करके पूछ लिया कीजिए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।